2024 तक हर घर को नल से पानी मुहैया कराने की बड़ी योजना है और इस योजना पर किस तरीके से काम चला है यही हम जान लेते हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे स्वतंत्र देव सिंह जी से सर एक चीज जानना चाहूंगा। वाकई बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है कि हर घर को नल से पानी मिलेगा, किस तरीके से योजना चल रही है और अब तक क्या इसमें प्रगति हुई है? देखिए, एक गरीब को आवश्यकता क्या है? पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, उसका कोई पुरसा हाल इस देश के अंदर नहीं था। 70 सालों तक वो पानी के लिए तरसता था, मकान के लिए तरसता था, शौचालय के लिए तरसता था। एक गरीब परिवार में जन्म लेना, देश का प्रधानमंत्री बना, देश का प्रधान सेवक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को के बारे में भी सोचता है और सभी के बारे में सोचता है। सबका साथ सबका विकास, यानी पक्का मकान भी, शौचालय भी, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का भी, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। अब महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी घर को नल देना है और नल में शुद्ध स्वच्छ जल सीधे उसके घर तक पहुंचाना है कि कोई बीमारी ना आवे, कोई दुख उसको ना हो, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और स्वस्थ रहे। और ये योजना हम 2022 से शुरू करेंगे, लोगों को जल देना। अभी कुछ गांव में जून तक दे दूंगा और 2024 तक उत्तर प्रदेश में एक घर, एक गांव, एक पूर्वा भी शेष नहीं बचेगा जहां पर पानी न पहुंचे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो सपना है वह सपना साकार करेंगे हम सब, और हम सब मिलकर, यानी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री सभी मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और गरीबों के घरों तक जल पहुंचाएंगे और शुद्ध जल पहुंचाएंगे। इसी के लिए हम लोग काम करेंगे। काम कर रहे हैं सर। आपने जल की बात करी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो कई इलाके ऐसे हैं जो डार्क जोन में शामिल हैं। कहीं भविष्य में जल का संकट ना पैदा हो जाए तो उसके लिए भी कोई काम कर रहे हैं? कई जगह आपने देखा है कि तालाब भी खत्म कर दिए गए, तो उनके लिए भी कोई योजना आ रही है? नहीं, प्रत्येक जनपदों में 75 ऐसे तालाब नए भी बन रहे हैं। पुराने तालाबों का भी एक तरह की उसकी मरम्मत हो रहे हैं और उस तालाब में पानी भरने की योजना है। सिंचाई विभाग के नहरों से, ट्यूबवेल के से वह सभी नहरें भर जाएं, उसकी भी समीक्षा आज बैठक करना है। 15 मई तक उत्तर प्रदेश में सभी पोखरे तालाब भर जाएं, इसकी हम लोग रणनीति बनाए, योजना बनाए हैं। और अच्छे तालाब, जिसका नाम अमृत सरोवर के नाम से एक अच्छा तालाब, प्रधानमंत्री का सपना है कि तालाब में यदि पानी है तभी जल स्तर ऊंचा होगा। इसलिए प्रत्येक गांव में तालाब हो, स्वच्छ उसमें जल हो और जल स्तर ऊपर उठे और वृक्षारोपण उस तालाब पर हो जबरदस्त, और गांव में भी वृक्षारोपण लोग करें जिसके कारण जल स्तर ऊपर उठे और सभी को उस जल का लाभ मिले। और इसमें जन आंदोलन करना सभी को उसमें कि कैसे पानी हम बचाएं, बरसात का पानी कैसे जल संचय करें और कैसे इसको बचा कर रखें, इसकी भी सभी को चिंता करना पड़ेगा। सभी को चिंता करनी है। अभी देखा कि मुख्यमंत्री ने 100 दिन का रोड मैप दिया है, अभी 1 महीना सरकार को हुआ है, उसको कितना आप इसको मानकर चल रहे हैं कि हाँ ये बेहतर चीज़ें हुई? अगर 100 दिन की बात करें तो क्या एक और ऐसा बड़ा टारगेट दिया गया कि लगेगा कि यूपी में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली है? देखिए, बाढ़ हमारे लिए चुनौती है। उसको मई तक कुछ परियोजना, ऐसी 200 परियोजना है जो बाढ़ न आवे, काम चल रहा है और वह कुछ मई में पूर्ण हो जाएगी और 15 जून के पहले सभी योजनाएं पूर्ण करेंगे, जिसके कारण कम से कम लोगों का नुकसान हो, कम से कम घर किसी का नुकसान हो, खेत को नुकसान हो। इसी के लिए काम चल रहा है और अधिकारी भी रात दिन उसमें परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और सब लोग लगे हैं योगी जी के राज में कि सब लोग खुशहाल रहें, कैसे किसान को बचाया जाए, कैसे बाढ़ से नुकसान उसको न हो, उसको बचा सकें। इसलिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और एक तरह का सभी लोग सक्रिय उसमें। और 15 जून तक सभी बाढ़ से जो जिस क्षेत्र में बाढ़ आते हैं, जहां संवेदनशील है, अति संवेदनशील, हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर भी उसमें शामिल है और सभी जगह बाढ़ से नुकसान न हो खेत को न किसान को, इसकी भी चिंता हो रही है। आखिरी सवाल मेरा है, योगी राज 2 आया है और देख रहे हैं कि बाबा के जो बुलडोजर की स्पीड है वो ज्यादा बढ़ गई है, विपक्ष को नाकाबार गुजर रहा है। देखिए, सपना योगी सरकार के केवल गरीबों को खुशहाल रखने के लिए, उनको पक्का मकान, उनको शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, किसी प्रकार तकलीफ किसी का न हो और कानून का राज हो, इसी रास्ते पर हम सब काम कर रहे हैं। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी मंत्री, सभी लोग मिलकर, संगठन भी, सभी लोग जनता की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, स्वतंत्र देव सिंह है मंत्री, हमारे साथ सीधा कह रहे हैं कि गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो जनता खुशहाल रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।